मैं शशि असवाल फिर से एक बार अपनी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष टॉपिक के ऊपर बताने जा रही हूँ कुछ ज़रूरी बातें कि जो कि हमारे शरीर के लिए और बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ हमारे लिए इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जो कि आप देखेंगे कि बड़े से बड़े योगा टीचर भी आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताएंगे, जो कि मैंने खुद महसूस किया है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आज आपको मैं कराने जा रही हूँ कुछ सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम का हमारे शरीर में उतना ही महत्व है जितना कि कुछ कठिन आसनों का है, बल्कि कठिन आसनों से भी ज़्यादा फ़ायदा हमको सूक्ष्म व्यायाम से होता है, जिनको कि हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं और उन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम, क्योंकि एक टीनेजर्स जो बच्चे होते हैं वो एक बार को सूक्ष्म व्यायाम नहीं करते हैं तो उनका शरीर तो का ग्रोथ होती है, उनके शरीर की मांसपेशियों की ग्रोथ होती रहती है और उनके शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, क्योंकि उनकी एज कम होती है। लेकिन बढ़ती उम्र की महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए सूक्ष्म व्यायाम अति आवश्यक हैं। वो एक बार को कठिन आसनों को कम करें, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम। तो देखिए, जैसे हमारा शरीर का वज़न बढ़ता है आफ्टर मोनोपॉज के बाद, तो हम महसूस करते हैं कि हमारे पैरों के ऊपर इतना शरीर का इतना वज़न हमें महसूस होता है कि हम कभी खड़े होने में साइड में गिर जाते हैं, कभी हम चलते चलते गिर जाते हैं। तो वो इस वजह से होता है कि हमारी मांसपेशियां अकड़न में होती हैं, उनके अंदर मांसपेशियां इतनी एक्टिव नहीं होती हैं। तो उनको एक्टिव करने के लिए हमें सूक्ष्म व्यायाम करने होते हैं। तो आइए आज हम आपको कराने जा रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम। पैरों को सीधा कर लेंगे, दंडासन में बैठेंगे, बिल्कुल सीधा करें ऐसे। ये आप बेड के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं, और अगर आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं तो आप अपने चटाई के ऊपर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पैरों के लिए। तो इस तरह से पैरों की उंगलियों के लिए करेंगे। इस तरह से दोनों पैरों की उंगलियों को आगे की ओर प्रेशर देंगे, फिर पीछे खोलेंगे, फिर आगे, फिर पीछे। इस तरह से करेंगे 10 टाइम्स। इस तरह से उंगलियों के लिए 10 बार करने के बाद अब हम करेंगे इस तरह से पंजों के लिए। पैरों को आगे ले जाएं, एक के लिए और पंजों के लिए 2 3। महसूस करेंगे आप इसका प्रभाव। जब आप एड़ियों को अपनी तरफ को इस तरह से दबाव डालेंगे तो आपके पूरे पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। फिर इस तरह से आगे के ले जाएंगे तो मांसपेशियां आपकी ढीली होंगी। तो इस तरह से करेंगे 10 टाइम्स पैरों के लिए। 10 बार करने के बाद अब हम इस तरह से पैरों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत दिशा में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमने एड़ियों और पंजों के लिए ये हमने सूक्ष्म व्यायाम किया। अब करेंगे हम घुटनों के लिए।
तो इस तरह से सीधे दंडासन में बैठेंगे और दोनों मुट्ठियों को इस तरह से बनाएंगे और घुटनों की जो कटोरियां हैं उसके नीचे इस तरह से मुट्ठी को ऐसा खड़ा कर देंगे। श्वास भरते हुए घुटनों को नीचे की ओर प्रेशर देंगे और 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे घुटनों के लिए 2 बार हमने घुटनों के लिए कर लिया। अब फिर से वापस दंडासन में आएंगे। इस तरह से थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, पैरों को इस तरह से आगे ले जाएं। एक पैर, दाएं पैर को बिल्कुल आगे, बाएं को पीछे, 10 तक काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाएं को पीछे, बाएं को आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आगे पीछे ले जाएं। अब करेंगे हम घुटने को, घुटना संचालन। इस तरह से दोनों हथेलियों का ग्रिप बनाएंगे और जब हम आगे पैर को ले जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, पैर को पीछे लाएंगे तो श्वास भरेंगे। यह भी प्रक्रिया हम 10-10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हम उल्टी दिशा में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से भी करेंगे ऐसे ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर इस तरह से हमने किए पैरों के लिए, पंजों, उंगलियों से लेकर पंजों से एड़ी और घुटने तक के हमने ये आसन किए। इस तरह से आप इनको कई बार कर सकते हैं। बीच बीच में आप इस तरह से दंडासन की स्थिति में, और जब भी आपको पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स देना है तो आप इस तरह से घुमाते रहें। तो ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। अब देखिएंगे आपने पैरों को देखेंगे कि सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद आपके जो ये मसल्स हैं पैरों के कितनी एक्टिव हो जाती है। इस तरह से, और इस तरह से पैरों को खोलेंगे और फिर दोनों अंगूठों को इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों ये थे हमारे पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। तो आप इन्हें ज़रूर करें रोज़। और जो भी मेरी माताएं बहनें थोड़ी बढ़ती उम्र में जा रही हैं तो वो उनको रोज़ करें सूक्ष्म व्यायाम, और उसके बाद ही अपने कुछ आसन वगैरह करें। तो दोस्तों
आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।